मैंने उसके शहर को छोड़ मेरा साथ थाम ले। पूरे इंडिया में टी सीरीज एंड जी ही पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को हैंडल करती है और इन्हीं दो कंपनियों ने बैन किया था सोनू निगम को। मर्डर की धमकी, दो बड़े बड़े चैनल से बैन, इंडियन आइडल की पोल खुलना और इनके ब्लंट स्टेटमेंट की वजह से ये हमेशा ही कंट्रोवर्सी में फंसे रहते थे। चारों तरफ से प्रॉब्लम है, चारों तरफ से बैन करने के बावजूद भी सोनू निगम पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। चलो आज सोनू निगम के इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से इन कंट्रोवर्सी की वजह से उनके करियर पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्यों उन्हें सब लोगों ने बैन करने का डिसाइड किया था। अगर सोनू निगम जी के अर्ली लाइफ की बात करें तो सोनू निगम जी का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद में, हरियाणा। सोनू निगम जी के मॉम डैड दोनों भी पहले से ही सिंगर थे। वो वेडिंग में, पार्टीज में ऑर्केस्ट्रा करते थे और अपने मॉम डैड को देखने के बाद सोनू निगम का भी मन होता था कि वो भी स्टेज पे परफॉर्म करे और इसी जिद के वजह से उन्होंने अपने लाइफ का फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस तब किया था जब वो सिर्फ 4 साल के थे। सोनू निगम जी ने बचपन में एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। बेताब मूवी में उन्होंने सनी देओल का चाइल्डहुड का किरदार निभाया हुआ है, लेकिन उन्हें एक्टिंग में कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था और फिर उन्होंने 12th के बाद अपना करियर सिंगिंग में फुल टाइम करने का सोच लिया। 12th होने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए। इतनी खूबसूरत आवाज होने के बाद भी और इतना टैलेंट होने के बाद भी उन्हें सफलता इतनी जल्दी नहीं मिली। उन्हें बहुत फेल्योर का सामना करना पड़ा था। पूरे 5 साल तक उन्हें रिजेक्शन ही फेस करना पड़ा था। कई बार तो उन्हें स्टूडियो से रोते रोते भी बाहर निकलना पड़ा था। फिर वो वक्त आता है जब उन्होंने अपने लाइफ का फर्स्ट डब सॉन्ग गाया था और वो था ओ आसमान वाले। और उसी दिन आसमान वालों ने उनकी सुन ली। वो गाना सुन लिया था गुलशन कुमार जी ने और गुलशन कुमार जी को वो गाना इतना ज़्यादा अच्छा लगा था तो उन्होंने सोनू निगम जी की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा। एंड उसके बाद सोनू निगम जी की लाइफ ही चेंज हो गई। आज तक सोनू निगम जी ने पूरे करियर में पूरे 6000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। उन्होंने 32 लैंग्वेजेस में आज तक गाने गाए हैं। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड, ऐसे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। लेकिन इतने टैलेंटेड होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जो उन्हें साइलेंटली बैन किया गया था, कॉर्नर किया गया था। तो इतने टैलेंटेड इंसान को भी नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री में। तो चलो उन सब कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं जिनके वजह से सोनू निगम जी को करियर से हाथ धोना पड़ा था। तो फर्स्ट कंट्रोवर्सी, सलमान खान वर्सेस सोनू निगम। 2013 में एक मूवी आई थी किक मूवी, जिसके डायरेक्टर थे साजिद नाडियावाला। साजिद नाडियावाला चाहते थे कि किक मूवी का जो हैंगओवर गाना है वो सोनू निगम जी गाए एंड हुआ भी कुछ ऐसा। हैंगओवर जो गाना था ना वो पहले सोनू निगम जी ने गाया था, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ होने के बाद सलमान ने कहा था साजिद नाडियावाला को कि ये गाना मैं खुद डब करना चाहता हूँ। अब सलमान खान के बहुत फोर्स करने के बाद, और आपको पता ही है सलमान खान के सामने कौन बोलता है, तो साजिद नाडियावाला ने ये गाना सलमान खान से डब कर दिया। एंड द मोस्ट शॉकिंग चीज़ कि ये चीज़ सोनू निगम को खुद को नहीं पता थी। ये चीज़ जब मूवी रिलीज हुई थी और ये गाना रिलीज हुआ था तब मीडिया से सोनू निगम को पता चला कि हैंगओवर गाना सलमान खान ने डब किया है। इस बात से सोनू निगम को बहुत बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ना मीडिया के सामने और ना ही उन्होंने पर्सनली जाके कुछ रिएक्ट किया। लेकिन तब वक्त आता है टी सीरीज के 30 ईयर कंप्लीट होने के बाद टी सीरीज एक प्रोग्राम रखती है, उसे होस्ट करते हैं सोनू निगम एंड उस प्रोग्राम में सलमान खान भी आते हैं। तो सलमान खान सोनू निगम का स्टेज पे सबके सामने इंसल्ट करते हैं कि अभी मुझे सिंगर की जरूरत नहीं है और मेरी मूवीज को सोनू निगम की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सोनू निगम का हार्ड से हार्ड गाना इजीली गा सकता हूँ। एंड इतना लोगों के सामने ऐसे ह्यूमिलिएट करना और इंसल्टिंग करना सोनू निगम जी को बहुत अपसेट कर गया। जस्ट इमेजिन कि आप इतने अच्छे सिंगर हो, आपने इतने अच्छे गाने आज तक इंडस्ट्री को दिए हैं और कोई एक इंसान जो ऑटो ट्यून से गाना गा के आता है और वो आपको इतने लोगों के सामने बोलता है कि मुझे आपके सॉन्ग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना इंसल्टिंग लगता है। तो इसके जवाब में सोनू निगम जी ने भी कुछ 1-2 जवाब उनको सलमान खान को दे दिए थे, तो इसका सलमान खान को बहुत गुस्सा आया था। एंड आपको पता है सलमान खान को अगर गुस्सा आता है तो सलमान खान उस इंसान का करियर बर्बाद करने पे उतर आते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ सोनू निगम के साथ। तो सलमान खान ने टी सीरीज पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके सोनू निगम से ही वो प्रोजेक्ट्स छीन लिए जाते हैं और फिर सोनू निगम को साइलेंटली टी सीरीज ना कॉर्नर कर देती है। एंड देन सोनू निगम जी एक ट्वीट भी डालते हैं कि वो संन्यास लेना चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से, अब वो गाना नहीं गाएंगे। लेकिन फैन बेस की वजह से और फैन के इतने इंसिस्ट करने की वजह से सोनू निगम ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और उन्होंने अपनी सिंगिंग कंटिन्यू रखी। भले ही उन्हें इंडस्ट्री में कॉर्नर किया जा रहा था, लेकिन उनका फैन बेस बहुत बड़ा था। ऑब्वियसली यार, इतने वर्सेटाइल सिंगर है वो। फिर वो वक्त आता है जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद सोनू निगम एक लाइव करते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये तो बॉलीवुड माफिया है, लेकिन सिंगिंग माफिया तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्या पता कब कल किसी सिंगर की मौत हो जाए। और फिर वो ये बोलते हैं, भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके भूल गया ना वो, भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई भाई
मुझे सारा शी से मिलवा दो भाई, स्मिता ठाकरे से मिलवा दो भाई, बाल ठाकरे से मिलवा दो भाई, अबू सलीम से बचा लो, याद है ना, अबू सलीम से बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम गालियाँ दे रहा है, याद है कि नहीं सब चीज़ें, है ना। तो मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे मुंह मत लगना, तो बस मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है, वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया से फंक्शन करता है, उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा। मेरे मुंह एंड में यहाँ से स्टार्ट होता है टी सीरीज वर्सेस सोनू निगम। एक्चुअली ये स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन लोगों को बाद में पता चला था। इन सब से ना दिव्या खोसला ने एक वीडियो बनाया था एग्रेशन में आके, और वो वीडियो था ये। आप पे मीटू तो मैं लगा दूं, आप पे मीटू बोल दो, आप मीटू रेपिस्ट है, हो जाएंगे आप मीटू रेपिस्ट। सोच समझ के वीडियो बनाया कीजिए, क्योंकि आपने धमकाया वीडियो में। पर नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आउट करना हो, याद रखिए प्रूफ के साथ कीजिए। बिना प्रूफ के मीटू मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद टी सीरीज को फिर से बैकलैशेस मिलने स्टार्ट हो गए थे, और इस बार लोगों ने बोला था कि टी सीरीज को बॉयकॉट ही करो, और ट्वीट बहुत ज्यादा चली थी, बॉयकॉट टी सीरीज, बॉयकॉट टी सीरीज। एंड सोनू निगम जी के इस वीडियो के बाद बाकी सिंगर अदनान सामी, मोनाली ठाकुर एंड आयशा चिल्लाई, इन सब ने सोनू निगम का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि किस तरह से म्यूजिक माफिया चलता है, किस तरह से आपको दबाया जाता है और आपको आपके गाने की रॉयल्टी नहीं दी जाती है। अदनान सानी ने ये ट्वीट भी किया था कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत है। और मोनाली ठाकुर जिन्होंने कजरारे कजरारे गाना बोला था, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, आपके गानों को कहीं और से डब किया जाता है, और ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। उसके बाद सोनू निगम जी की थर्ड कंट्रोवर्सी, जी वर्सेस सोनू निगम। बीजेपी समर्थक कुमार विश्वास जंतर मंतर जयपुर में अपनी एक स्पीच दे रहे थे, और उस स्पीच के टाइम एक इंसान की मौत हो जाती है जो कि गिर जाता है पेड़ से। तो बाद में क्या होता है ना कि उसकी बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो जाती है। तो उसके समर्थन में सोनू निगम जी ने ये ट्वीट किया था कि मेरे दोस्त की वॉइस को डब किया जा रहा है, जबकि इंसिडेंट ऐसा था ही नहीं, इसमें मेरे दोस्त का कोई लेना देना नहीं है। एंड एक्चुअली ये जो डब करके दिखाया जा रहा था और जिस न्यूज चैनल पे दिखा रहा था वो जी थी। एंड इसके बाद सोनू निगम जी को जी वालों ने बैन कर दिया था, इसलिए जी म्यूजिक के लिए अब सोनू निगम जी गाना नहीं गा सकते थे। अब बात करते हैं फोर्थ कंट्रोवर्सी के बारे में, जहाँ पे सोनू निगम जी को मारने की धमकियां दी जा रही थी, उनके मर्डर की खबरें हर तरफ वायरल हो रही थी। और ये कंट्रोवर्सी है ठाकरे वर्सेस सोनू निगम। क्या हो रहा था ना, स्मिता ठाकरे और सोनू निगम की बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगी, और स्मिता ठाकरे जो है वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे जयदीप ठाकरे की वाइफ। इस वजह से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एंड बाला साहेब ठाकरे बहुत परेशान थे। इन सब के बाद स्मिता ठाकरे एंड सोनू निगम में दूरियां पैदा होना स्टार्ट हो गई, और सोनू निगम अपने ही मैरिड लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और स्मिता ठाकरे ने भी अपने मैरिड लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इन सब माफिया वाले कंट्रोवर्सी एंड मर्डर वाले कंट्रोवर्सी के बाद और बैन होने के बाद ना सोनू निगम जी ने इंडिया ही छोड़ दिया था, और वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। कुछ सालों बाद उनके मॉम की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो इंडिया फिर से लौट आए थे। बात करते हैं सबका फेवरेट सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल वर्सेस सोनू निगम की कंट्रोवर्सी के बारे में। सोनू निगम जो है ना वो इतने अच्छे सिंगर है, तो उन्हें ऑब्वियसली जज बनाया गया था इंडियन आइडल में। अब इंडियन आइडल फर्स्ट सीजन तो बहुत अच्छा चला, लेकिन सेकंड सीजन से क्या हो रहा था ना कि चीजें थोड़ी सी स्क्रिप्टेड होना स्टार्ट हो गई थी। तो सोनू निगम जो खुद ही इतना ज्यादा स्ट्रगल करके ऊपर आए थे, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था। डिजर्विंग सिंगर है और उसे नहीं लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज शो वालों को कोई और अच्छा लगा है, उसे चांस दिया जा रहा है। इनको हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, उसने इतना अच्छा नहीं गाया, और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? एंड इवन सुनिधि चौहान ने भी इंडियन आइडल के बारे में ये सब बोला था। ऑल करेक्टेड। मुझे बोला जाता था इसको हमें आगे बढ़ाना है, सो इफ यू कैन से नाइस थिंग्स। नहीं होगा मुझसे। अब रियल नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो सोनू निगम जी इस सब से खुश नहीं थे, तो उन्होंने इंडियन आइडल को बाय बाय बोल दिया, और बाद में उन्होंने इंडियन आइडल की पोल खोल दी। इस तरह से सोनू निगम जी की लाइफ चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। बॉलीवुड में रहते हुए ही सलमान खान को चैलेंज करना, सलमान खान जो सबका करियर बर्बाद कर देते हैं, उन्होंने बहुत ट्राई किया सोनू निगम जी का करियर बर्बाद करने में, लेकिन रियल टैलेंट तो रियल टैलेंट ही होता है, नेपो तो नेपो ही होता है। और आज ऐसा वक्त है कि टी सीरीज खुद सोनू निगम जी के पास आई और उन्होंने रीयूनाइट किया। उन्होंने सोनू निगम जी से माफी मांगी और अपना जो भी उनका मैटर था, इश्यूज थे, वो रिसॉल्व कर दिए। और ये तब हुआ जब आमिर खान का लाल सिंह चड्ढा जो मूवी था, उस मूवी के गाने आमिर खान सोनू निगम जी से डब करवाना चाहते थे, लेकिन टी सीरीज और सोनू निगम जी की तो फाइट थी। तो आमिर खान ने टी सीरीज से बात की और फिर टी सीरीज ने सोनू निगम जी से रीयूनाइट करके इस मूवी के गाने उनसे डब करवाए थे। सोनू निगम जी की आवाज ही इतनी बढ़िया है ना कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को भी फिर से इतने सारे सिंगर छोड़ने के बाद सोनू निगम जी के पास ही आना पड़ा था। इन सब इंडस्ट्री के कंट्रोवर्सी के अलावा भी सोनू निगम जी के कुछ ऐसे ब्लंट स्टेटमेंट थे, उन सब के वजह से भी उन्हें बहुत कंट्रोवर्सी में घेरना पड़ा था। जैसे कि उन्होंने एक
स्टेटमेंट दिया था अजान को लेके कि लाउड स्पीकर के बारे में उन्होंने बात की थी, तो उस वजह से उन्हें बहुत बैकलैशेस मिले थे। हालांकि उन्होंने बाद में क्लियर कर दिया और माफ़ी भी मांग ली थी। ओ आसमान वाले, इस गाने के बाद आसमान वाले ने इतना साथ दिया है ना सोनू निगम जी का कि उन्हें हर कंट्रोवर्सी से बचाया और हर स्ट्रगल्स में साथ दिया है। ये थी सोनू निगम जी के लाइफ की बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज। आज के लिए बस इतना ही। वैसे किस किस के सोनू निगम जी बहुत फेवरेट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना।